तो हम चाहते हैं इशिका जी अपने पॉइंट ऑफ व्यू दें इस विषय पे, जो भी अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस पर कुछ वो ऐड ऑन करें, फिर हम इसके समाधान की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो इशिका जी, अगर इफ यू कंफर्टेबल प्लीज। नमस्कारम टू एवरीवन। नमस्कार। बहुत अच्छा टॉपिक है। एक्चुअली ये टॉपिक खुद में ही बहुत अनआंसर्ड है। इसका आंसर मतलब पता करने में, सोल्यूशन जो पता करने में थोड़ा सा वो टाइम भी लग रहा है और सही भी है। तो इसके ऊपर जैसे कल आप बोल रहे थे कि मतलब कैसे कैसे हम ये सोच सकते हैं कि जब मतलब भाग्य से रिलेटेड बात होती है तो कैसे हम ये सोच सकते हैं कि किस किस टर्म्स में हम भाग्यशाली हैं ऑलरेडी। जो मतलब ऑलरेडी हम भाग्यशाली हैं, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद हम ये सोच सकते हैं कि फिजिकल चीज़ें जो जो हैं, तो हम ऑलरेडी ये सोच के चल सकते हैं कि हम भाग्यशाली हैं बहुत सारे टर्म्स में, जो हमारे हाथ में भी नहीं थी उन टर्म्स में हम हैं भाग्यशाली। तो वो चीज़ आपने बहुत अच्छी बताई। फिर सडनली रेशियो वाली बात आ गई, तो रेशियो वाली बात भी बिल्कुल सही थी। तो उसके ऊपर जैसे क्या कहते हैं कि भाग्य की बात हम तब करते हैं जब हमें उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, जिस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं वो चीज़ हम भाग्य की बात फिर करने लगते हैं। यही होता है, एनीथिंग यू डू नॉट अंडरस्टैंड यू थिंक ऑफ एज अ डेस्टिनी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे जब भी हम उस चीज़ को समझ जाते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं ये तो हमारे हाथों में है। तब हम गॉड को भी ब्लेम नहीं करते हैं, तब हम इस चीज़ पे भी नहीं कहते कि नहीं ये भाग्य की बात है। तो ये एक थोड़ा सा एक ये स्टेटमेंट मुझे भी मतलब ये बात लगी कि शायद जिन चीज़ों को हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं उस चीज़ को हम कह देते हैं कि नहीं ये डेस्टिनी है, ये भाग्य है। ये मतलब जैसे पहले भी कई बार ऐसा होता था कि एक कई चीज़ें हुई हैं, जैसे सिंपल सी बात है जैसे पोलियो हो गया, तो बहुत सारे जिन लोगों को होता था फिर उनको कह देते थे ये भाग्यहीन है। जिनकी आंखें नहीं है उनको कह देते थे भाग्यहीन है ये। बहुत सारी चीज़ों में ऐसे होता था। फिर सडनली जब हमें इसके बारे में जैसे पोलियो की फिर ड्रॉप्स वैक्सीन हमें मिली, तो उसमें ये हो गया कि नहीं, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हमने उसको समझा तो वो चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। और ऐसे ही अब जब मतलब जैसे कोई देख नहीं सकता है तो उसको हमने बोल दिया कि नहीं ये भाग्यहीन है, तब ये बातें होती थी। फिर उसके बाद जब हमने इस चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दिया, अब किसी की मतलब किसी को आंखें भी मिल सकती हैं, किसी को आई साइट भी मिल सकती है। तो उस चीज़ यहाँ पे क्या हुआ कि द मोमेंट वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, जब हमने उस चीज़ को समझ लिया तो ये वाली बात ख़त्म हो गई बिल्कुल। तो ये होता है कि जिन चीज़ों को हम नहीं समझ पाते उनको हम भाग्य के ऊपर छोड़ देते हैं बिल्कुल। फिर उसके बाद द्रवेश जी ने जो चीज़ बोली वो भी बहुत अच्छी थी कि मतलब जैसे गॉड को ब्लेम करना या उनके ऊपर मतलब जैसे हम छोड़ देते हैं, या फिर ये उन्होंने बोला कि रेशियो वाली बात पे कि ये चीज़ समझ में आई कि नहीं जो भी है वो हमारा है, जो भी अगला पिछला जो भी है वो सब कुछ हमारा है। तो इस टॉपिक पे ये वाली बात आ गई। तो ये भी बात सही है वैसे, क्योंकि एक बार जैसे बर्नार्ड शॉ जो थे उनके पास एक आदमी आया, वैसे तो वो बहुत प्राउडी था, बट उन्होंने एक लाइन बोली उसी आदमी ने कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन। तो ये जब बर्नार्ड शॉ ने ये लाइन मतलब ये स्टेटमेंट सुना, जब उन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ को समझा तो उनको ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा कि मतलब फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि दिस एब्जॉर्ब्स द गॉड एलमाइटी ऑफ अ टेरिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि यह शक्तिमान परमेश्वर को एक भयानक जिम्मेदारी से मुक्त करता है। जो इनकी ये लाइन थी कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन, यहाँ से क्या हुआ कि जो भी हम गॉड को लाइक रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं बिल्कुल इस चीज़ पे, अगर हम इस चीज़ पे ये समझे कि नहीं, अगर हम मतलब वी अंडरस्टैंड कि नहीं जो भी है वो हम ही हैं, वो चाहे पॉजिटिव में हमने बनाया हो चाहे हमने निगेटिव में बनाया हो, या हमने अपने आप को खुद ही बनाया है।
तो चीज़ें बहुत ही क्लियर हो सकती हैं, एटलीस्ट पॉजिटिव टर्म्स में लेकर के बहुत बहुत क्लैरिटी आ सकती है। और लाइक जैसे अगर हम किसी भी, चाहे वो कोई भी हो, कि नहीं ये मेरा ये ऐसे किसी की वजह से हुआ, या फिर ब्लेम करना, तो ये चीज़ जो है, ये क्या होगा ना कि ये तो फिनिश लाइन है, फिर इसके आगे ग्रोथ ही नहीं है। तो मतलब जो क्रिएटर है, गॉड, जिन्होंने गॉड गॉड ने हमको क्रिएट किया है, अब उसके बाद हम उनको ही ब्लेम भी करने लगेंगे, तो दिस इज नॉट द राइट वे ना। तो जो भी जैसे देवेश जी ने बोला कि जो भी है वो हमारा ही है। जिस भी मोमेंट हम ये सब चीज़ें समझने लगते हैं, तो एटलीस्ट ब्लेम करने वाली बात नहीं आती है। और फिर उसके बाद भाग्य की के ऊपर तो ऑब्वियसली डिस्कशन मतलब और चाहिए कि क्या होता है एक्चुअली। तो क्योंकि रेशियो वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही लग रही है कि जो भी कुछ है वो हमारा ही है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाहिए। उसके बाद बात आ जाती है फिर जैसे भाग्य, उसके बाद कर्म। कर्म की बात आ जाती है, तो कर्म में जैसे हम लोग लेते हैं ना कि नहीं ये गुड डीड्स हैं, ये बैड डीड्स हैं, उसको हम खुद ही डिफरेंशिएट करने लगते हैं कि नहीं ये अच्छे कर्म है, ये बुरे कर्म है, ये है, ये कर्म ये है ही नहीं। कर्म सिर्फ एक्शंस हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्शंस हैं। ये ऐसे कुछ ये रिवॉर्ड या पनिशमेंट टाइप का अगर हम इसको ना सोचें, सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन सोचें जो हम एक कॉन्शियस माइंड से करते हैं, जो भी जो चीज़ें एक रीज़न की वजह से होती हैं, तो हम एक राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो इसका कर्म कर्म बेसिकली एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये एक्सटर्नल नहीं होता है, इंटरनल होता है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे, बाकी ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल मैंने जैसे बोला कि अनआंसर्ड है। तो राजेश सर, आई मतलब रियली वांट कि इसके ऊपर थोड़ा सा वो करिए। बाकी थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा आप एनालिसिस करते हैं चीज़ों का, और आ, बिल्कुल गंभीरता पूर्वक विचार भी करती हैं। तो ये एक मतलब देखिए, अभी आप जिस एज में हैं, हमें ये चीज़ें आपसे काफ़ी बड़ी एज में जाके थोड़ा सा एहसास होना शुरू हुआ, लेकिन आपको अगर इस उम्र में ये सब चीज़ें एहसास होनी शुरू हो गई है तो आप बहुत आगे जाएंगे, ऐसे हम मानते हैं और हमारी शुभकामनाएं भी हैं, है ना। तो बिल्कुल, तो अब हम एक बारी पंकज जी को भी सुनना चाहेंगे। पंकज जी क्या सोचते हैं, फिर हम आगे टॉपिक पे आते हैं। पंकज जी। मुझे लगता है इज नॉट कंफर्टेबल अभी शायद। तो हम अश्विनी जी इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे तो प्लीज। चलिए दरवेश जी के पास चलते हैं फिर। दरवेश जी आप अगर कंफर्टेबल हैं तो प्लीज। राज आप कंटिन्यू कीजिए, मुझे थोड़ा लास्ट में बोलना चाहूंगा मैं। ओके। तो चलिए, कल एक सवाल आया था कि है ना, कि हमारे कर्मों का जो भी हम करते हैं जाने अनजाने, उसका रिजल्ट होता है, उसी को हम भाग्य कहते हैं, है ना। और उस भाग्य को हम जाने अनजाने जो हमने कर्म किए हैं पीछे, तो उसका जो रिजल्ट, मान लिया द्रवेश जी ने ये बताया कि पूर्व में किए गए कर्म आपके आगे आने वाली जिंदगी में प्रभावित करते हैं। और जब हम वो कर्म, मान लिया कोई ऐसा कर्म है जो हमें नहीं करना चाहिए था, यानी हम मानते हैं कि वो थोड़ा गलत था, तो उस समय इस चीज का हमें एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। उस समय हमें सोचने का तरीका अलग होता है। उस समय हमारे करने के समय जो विचार आते हैं वो अलग आते हैं। तो आप ये बताइए कि इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? भाग्य ही कहेंगे ना, कि उस समय हमें वो सोच नहीं आई, यही तो भाग्य है। अगर हमारा अब इसी का जी इस उम्र में ये सब चीजें डिस्कशन में शामिल हो रही है, बहुत सारे बच्चे हैं हो सकते हैं नहीं हो रहे हैं,
बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं, हमारे मित्र शामिल हो सकते हैं। हम मतलब बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि चार्ज डे में आओ, पर 50-60 लोग आए, उनमें से कुछ लोग 10-12-15 लोग रेगुलर बने हुए हैं, तो उसको क्या कहेंगे? क्योंकि हमें एक सोचने का नया तरीका, कम से एटलीस्ट हम सब इन चीजों को जान तो रहे हैं। जिस चीज पे व्यक्ति विचार करने से कतराता है या विचार करना ही नहीं चाहता या सोचना ही नहीं चाहता, उस चीज को अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो बिल्कुल नया थॉट हमें मिलता है। ये भी भाग्य है। हम लोगों से अलग हटके सोचते हैं, हम पॉजिटिव हो सकते हैं, हम आने वाले समस्याओं के प्रति जागरूक हो सकते हैं। समस्याएं तो आनी है तो आएंगी, चैलेंज तो आएंगे, लेकिन हम उन्हें सॉल्व करने का तरीका, एक आदमी रोते गाते करता है और हम जब भी किसी समस्या का सामना करेंगे तो बेहतर तरीके से करेंगे। हमारा एक एटीट्यूड जो डेवलप हो रहा है वो अलग है, तो उनकी किस्मत में नहीं है। मेरा एक मित्र है ना, वो नाई का काम करता है तो और मसाज भी करता है। तो उनके पास एक क्लाइंट आते हैं, वो ऋषिकेश में रहता है मेरा मित्र, तो काफी बचपन का फ्रेंड था। तो उसके पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, है ना। और क्लाइंट आते हैं तो वो एक उनका क्लाइंट आता है, वो मसाज करवाता है उससे, है ना। और वो उनको नॉर्मल से काफी अच्छे पैसे देता है, लेटेस्ट से 1000-2000 रुपए दे देता है ना। तो एक दिन वो उसने कहा, आपको, बोले लखनऊ के हैं आप भी, लखनऊ से होके आए हैं, तो आप एक बार आप उनसे मिलिए, वो आपके बारे में पूछ रहे थे, आपको मिलना चाहिए। मैंने कहा जब वो आए तो मुझे बुला लेना और मैं एक बार उनसे, ठीक है मिलेंगे, अच्छी बात है। तो वो शख्स आए उनके उस पे और बातचीत होनी शुरू हुई। तो फिर मैंने कहा कि आप नॉर्मली, मतलब वैसे तो ये अजीब सा सवाल लगेगा आपको, लेकिन आप जो इनको मसाज आप कराते हो, अगर मान लिया कोई 200-300 रुपए का उसकी वैल्यू बनती है, यानी उतना उसको पेमेंट बनता है उसका, आप लेकिन 500-1000 रुपए देते हैं, तो इसके पीछे मकसद इनकी मदद करने का है या क्या है? तो उन्होंने कहा इसके पीछे मेरी इनकी मदद करने का कोई मकसद नहीं है, पर हमें अच्छा लगता है, ये व्यवहारिक हैं, अच्छे हैं, तो हम इन्हीं के पास आते हैं, यहीं पे कराते हैं, और बाकी हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अलग है हमारा सिस्टम। लेकिन कहते हैं राजेश, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप एक दृष्टिकोण से सोचिए। कह रहे हैं एक कभी आपने मसाज कराई? मैंने कहा कभी नहीं कराई। बोले एक बार करवा के देखिएगा। बोले शरीर के जो हमारे जो हड्डियां हैं, जोड़ है, सब खुल जाते हैं, और मतलब बहुत सारे उन्होंने बताया कि एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है, अगर कोई अच्छा मसाज करने वाला है तो आपकी बॉडी को इतना रिलैक्स कर देता है कि मतलब आपको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। और कहता है कि मेरे से पैसे वाले, मैं तो कहता कुछ नहीं हूँ, हालांकि वो भी थोड़ा सा अच्छा, आर्थिक स्थिति उनकी भी अच्छी थी, एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में ऑफिसर थे, और वहां पे तो आप समझते हैं कि कितना पैसा उनके पास होगा। और वो कहते हैं मेरे से अच्छे पैसे वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, पर ये हर किसी के भाग्य में नहीं है वो इस चीज का आनंद ले। तो कहते हैं मैं इसलिए इसको ज्यादा पैसे देता हूँ, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं। कह रहा आपको खुद नहीं पता, आपका मित्र मसाज करता है, कभी आपने इससे ये नहीं बोला होगा कि लाओ यार आज मेरी ही कर दो। मैंने कहा कभी नहीं बोला। तो बोले कभी करके देखना, कितना रिलैक्स बॉडी होती है ना, और कितने आपके पोर्स पॉइंट सब खुल जाते हैं। तो बोले इस चीज को भाग्य, इसी को भाग्य कहते हैं, कि पैसे हुए भी होते हुए भी आदमी उस चीज को नहीं कर रहा। अब दूसरा उदाहरण समझते हैं। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, उसके बाद भी हम एक चीज का एंजॉय नहीं कर सकते। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि कई बार व्यक्ति के पास काफी अच्छी सहूलियतें और पैसे होते हैं, और उसको पता होता है कि वो जिस तरह का फूड वो खा रहा है, उससे आने वाले टाइम में उससे कुछ परेशानियां हो सकती हैं। यानी बहुत रिच फूड खाता है जिसमें ऑयल होता है, स्पाइसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उसके पास पैसे हैं तो रोज पिज्जा भी खा सकता है और पिज्जा भी खाता है। तो लेकिन
वो करते करते उसे कुछ डायबिटिक हो गया या कुछ बीपी हो गया या कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन उसकी लाइफ में लग गए कि उसको मीठा नहीं खाना, बहुत शौकीन है और मीठा नहीं खाना एक टाइम में चल के, या उसको डाइट में ये चीजें फॉलो करनी, नहीं तो उसकी। तो पैसे होने के बावजूद हम हेल्दी फूड जो खा सकते हैं वो अगर नहीं खा रहे और हम बिल्कुल खराब फूड की तरफ जा रहे हैं, इंजॉय करना अलग बात है लेकिन रोज की आदत बनाना, या मेरे पास ज्यादा पैसे हैं और मैं महंगी ड्रिंक कर सकता हूँ, मैं अल्कोहल ले सकता हूँ और मैं वो ले रहा हूँ, तो मेरा भाग्य अच्छा कहेंगे आप या खराब कहेंगे? क्योंकि वो मेरे शरीर में कोई योगदान नहीं देता। सब कुछ होने के बावजूद मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे भाग्य में वो चीज एंजॉय करना लिखा ही नहीं है। क्यों नहीं मैं आध्यात्म की तरफ जाता, क्यों नहीं मैं बीमारियां क्यों बटोर रहा हूं अपने शरीर में, है ना? सब कुछ होने के बावजूद भी हम बोलते हैं ना कि हम थोड़ा सा आर्थिक चैलेंज हम लोग हैं मिडिल क्लास के साथ में, सबके साथ लगे, मेरे ही साथ नहीं सबके साथ होंगे, कुछ ना कुछ आर्थिक चैलेंज होंगे। लेकिन जो पैसा होने के बावजूद, मतलब काफी पैसा होने के बावजूद भी अगर वो उस चीज को आनंद नहीं महसूस कर रहे, ठीक है, वो उस आध्यात्म का फील नहीं कर रहे, वो मतलब अपनी दिनचर्या को सुदृढ़ नहीं बना रहे, वो अच्छे की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं? उसको भाग्य कहेंगे, दुर्भाग्य कहेंगे? तो ये कुछ सोचने की वाली चीजें हो जाती है कि हम अगर देखिए यहाँ पे डिस्कस करके अपने माइंड के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो कल की डेट में कुछ ना कुछ हम श्रेष्ठ करेंगे, कुछ ना कुछ। देखिए कोई टॉपिक किसी के लिए बोरिंग हो सकता है, कोई किसी के लिए, पर जो रिजल्ट निकल के आएगा, है ना, आज आपको कोई चीज स्ट्राइक करते तो हम पॉजिटिव ही डिस्कशन है, हम नेगेटिव तो नहीं करते, है ना? कुछ ना कुछ तो किसी को कोई ना कोई उसमें से लेगा, उठाएगा, जरूर उठाएगा। तो ये भी एक भाग्य है। फिर कल एक प्रदीप जी ने बोला था कि एक कंट्रोवर्सी, आप कह रहे हैं कि भाग्य होता है और दरवेश जी कह रहे हैं कि आपके पुराने कर्मों का परिणाम ही भाग्य होता है जो आप कर चुके ऑलरेडी। तो दोनों बातें सत्य है, इसमें कोई मतलब कंट्रोवर्सी नहीं है, मतलब कोई विवाद नहीं है इसमें। विवाद इसलिए नहीं है, बिल्कुल है कि जब आपको भगवान ने ना किसी को एक बहुत अच्छा, ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब किसी व्यक्ति का विनाश होना होता है ना, सबसे पहले शनि उसके सिर में बैठता है, और बिल्कुल बैठता है। यही भाग्य है। यानी जो हम पीछे कर्म कर रहे थे और ये सोचे बिना कर रहे थे कि यार आगे इसका परिणाम अच्छा गलत भी हो सकता है, उसे हमें पता ही नहीं था, हमारी सोच ही नहीं थी। पैदा होते ही तो हमें सब कुछ पता नहीं चल जाएगा, हमें तो कुछ अनुभव होंगे, कुछ हमारा एसोसिएशन होगी, कुछ हमारा समाज होगा, उसी के थ्रू हम सीखते हैं। तो अगर मेरा आसपास का समाज मुझे कुछ सिखा रहा है तो वो मेरे कर्म नहीं, वो तो उनके भी कर्म जुड़ गए ना मेरे साथ में, उन्होंने जो सीखा वो मैं सीख रहा हूँ, मेरे परिवार ने जो सिखाया मैं सीख रहा हूँ। और अगर मैं संत के परिवार में पैदा होके भी, और बिल्कुल एक होता सात्विक, सात्विक घर में बहुत उच्च आदर्श वाले या अध्यात्म वाले घर में पैदा होके भी मैं मांसाहार कर रहा हूँ, मैं अल्कोहल ले रहा हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहा हूँ, तो ये मेरा उस कुल में भी होके कई बार मेरा दुर्भाग्य माना जाएगा, है ना? क्योंकि समाज में किन लोगों के साथ हम रहते हैं सभी चीजों का प्रभाव हमारे पे पड़ता है। अब एक चीज और बताते हैं कि यहाँ पे तो चलिए ये है, अगर हम उस समय वो सोच विकसित नहीं कर रहे होते हैं या वो चीजें हमारे पास नहीं है तो हम कर्म वैसे ही करेंगे, और जो हमारे सिर में बैठा होता है वही भाग्य है। हम अगर इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं हम भाग्यशाली, हमें नई चीजें सीखने को मिल रही है, सबके विचारों से, सबकी चीजों से हमें सीखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल हम लोग लकी हैं, हम भाग्यशाली कह सकते हैं अपने आप को, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट आप, मेरे साथ कल एक मेरे मित्र थे, और मित्र थे तो वो बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, 1 लाख प्लस उनकी सैलरी है और बहुत सारी चीज, और उनका काम भी एकदम बढ़िया चल रहा है ना? तो अब उनका कहना ये था कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, सब हम करते हैं तो होता है। मैंने कहा एक बात बताइए, जो आप करते हैं, आप जितनी मेहनत करते हो उससे
ज्यादा मेहनत क्या आपके सेल्स लाइन में और कोई नहीं करता, या आपसे जो दूसरे लोग हैं जिनको कम सैलरी मिल रही है या कम पोजीशन में हैं, तो क्या आपको अ, लगता है कि आप उससे ज्यादा काम करते हैं, है ना? तो वो थोड़ा सा मतलब नौकरी का मतलब थोड़ा ईगो बढ़ जाता है, नौकरी में आदमी थोड़ा सा हायर पोजीशंस में जाता है। तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं है यार, यार ये सब सवाल बंद करो, क्योंकि जहाँ पे लॉजिक की बात आई तो वहां पे उन्होंने सवाल को हटा दिया। तो क्या वो उतनी मेहनत कर रहे थे? बहुत सारे लोगों ने उनसे बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत ज्यादा उनका अच्छा वो रहा, लेकिन वहां पे नहीं हुआ। तो देखिए, भाग्य कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो चीज होती है, दरवेश जी ने कहा सोच भाग्य है, बिल्कुल इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो जो उस समय हमारा जो है, मान लिया मैंने राजेश शर्मा जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई मैं एक स्कूल खोल रहा था, और जैसे ही खोलता, और वो 2 तारीख 4 तारीख से कुछ इरादा था उनका खोलने का, जहां शुरू कर देते वो, उससे कुछ दिन पहले लॉकडाउन लग गया। और वो कहते हैं कि मेरा भाग्य खराब था या अच्छा था। तो कंट्रोवर्सी हो गई यहीं पे कि भाई अगर खोल लेते तो रन करना पड़ता, किराया देना पड़ता, खर्चा करना, सब कुछ होना होता, लेकिन नहीं हुआ। उससे पहले कोरोना से पहले आ गया, तो ना उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कराया, सब बच गए पैसे। तो देखिए यही सब चीजें हैं। कई लोग, अब देखिए ठीक है, हम कहते हैं हमारा कर्म है, ठीक है, मैं रास्ते में जा रहा हूं, ठीक है, मैं रास्ते में जा रहा हूं और उधर से गाड़ी आई मेरे को एक्सीडेंट करके चले गई, तो ये क्या है? ये मेरा कर्म तो नहीं था, है ना? मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया होगा ना कि मैं गाड़ी आया एक्सीडेंट करके चला जाए। या बहुत सारी ऐसी अद्भुत अजीब सी घटनाएं हो जाती हैं कि जहां पे आदमी को पता ही नहीं होता, यानी उसको पता ही नहीं चलता ये क्या हो रहा है, अचानक किसी का भाग्य पलटते, लॉटरी लग जाती। कई बार बहुत सारे हम ये देखते हैं, जैसे अनिल अंबानी का आप एग्जाम्पल है, कैपेबल व्यक्ति है, सब कुछ है, इतना सब कुछ उसके पास, अच्छी इंडस्ट्री भी आई थी उसके हिस्से में, सब कुछ आई थी, उसके बावजूद, और डिसीजंस भी अच्छे लिए थे। तो एनर्जी सेक्टर में आया, है ना, उसमें, लेकिन उस समय और प्लेयर आ गए, उसका बहुत बढ़िया। कम्युनिकेशन में उसका एक होल्ड था एक टाइम पे, है, लेकिन उसके उससे अगली कंपनियां आ गई। तो आप देखिए, कुछ उसके कर्म थे, कुछ उसके भाग्य थे, लेकिन उसने तो आने वाले टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से अच्छे ही डिसीजन लिए थे। लेकिन मान लिया जिसने, मान लिया सीडी प्लेयर बनाने की फैक्ट्री खोली, और खोली और कुछ टाइम प्रोडक्शन किया, है ना, और उसके बाद वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, और वहां पे कुछ और माध्यम आ गया, है ना, वो वीसीडी प्लेयर चलने बंद हो गए, है ना, अब सारी पेन ड्राइव और यूट्यूब आ गया। तो जिसने वो इंडस्ट्री उस दौर में लगाई होगी, उसने तो बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा, सब कुछ अच्छा, तो उसे ये अंदाजा ही नहीं रहा होगा आने वाले टाइम में क्या आ रहा है। तो अब इसको कह सकते हैं, जैसी इंडस्ट्री लगाई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। बहुत सारा चीज, हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास कि जैसी व्यक्ति काम करने जाता है, कुछ गवर्नमेंट का लॉ चेंज हो गया, वो काम करने की परमिशन ही बंद हो गई। या आपने एक बढ़िया दुकान खरीदी हाईवे के किनारे, और आपको कोई गवर्नमेंट का प्लान नहीं है उसे एक्सपेंड, उस सड़क को बड़ी करने का कुछ नहीं है, और जैसे ही आप खरीदते हैं और वैसी गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि भैया ये रोड चौड़ी होगी, आपकी दुकान टूटेगी। तो ये सब चीजें जो होती हैं कहीं ना कहीं, और बिल्कुल द्रवेश जी ने सही कहा कि कर्मों से जुड़ी हुई चीजें हैं, पिछले कर्म। और मैं उससे आगे जाता हूँ, तो पूर्व जन्म के भी हमारे, हम हिंदू जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार देखें तो व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, और पिछले जन्म के किए गए कर्म भी उसके सामने आते हैं। तो इसको मतलब पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हम एनालिसिस करेंगे। आज हमने डिस्कशन छेड़ा, है ना, तो एक थोड़ा सा हम इस बारे में, भाग्य कर्म के बारे में जो डिस्कशन चल रहा है उसमें रश्मि जी को भी सुनना चाहेंगे कि वो आगे क्या सोचती हैं, ताकि हम आगे, सॉल्यूशन तो हमारे पास है। देखिए, हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, कुछ चीजें करके हम चीजें बदल सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो रश्मि जी प्लीज।
भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। भैया ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, बट आप लोगों को सुन रही हूँ, इशिका को, आपको, आप बहुत अच्छा मतलब एक्सप्लेन कर रहे हो। तो जैसे पहले दिन के हिसाब से आज चीजें काफी क्लियर हो गई, कल का मेरे से मिस हो गया, बट चीजें काफी क्लियर हो रही है। और आप सही कह रहे हो कि बहुत कुछ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो चीजें हमारे हाथ में, हमें वो कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि भाग्य भी है, बट हमारे हाथ में जो काम है वो हमें करना ही है। भाग्य तो जो होना है वो होना है। आप जैसे दुकान का ही एग्जांपल दिया, तो होना था तो हो गई, बड़ी भी हो गई, बट जब तक बड़ी नहीं हो रही तब तक उसके लिए तो हमें ही काम करना है ना, तो वो कर्म ही मतलब भाग्य है। लेकिन बाकी आप लोग बता रहे हैं, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, और स्पेशली इशिका मैम बहुत अच्छा बताती हैं। इतनी कम एज में वो इतना अच्छा एक्सप्लेन करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है लड़कियों को देख के ना। थैंक यू भैया। बिल्कुल रश्मि जी, आप भी लकी हो कि इस एज में, जिस एज में, हालांकि आपकी मैरिज हो गई, लेकिन एज में आप भी अभी यूथ में आते हैं, है ना, जन वाई में आते हैं। तो आप भी रश्मि जी जो इस उम्र में और इस उसमें इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के पॉजिटिव एसोसिएशन में आई हो, तो डेफिनेटली आप भी लकी हो, और आप रेगुलर हो तो और भी लकी हो, है ना। तो प्रदीप जी हैंड रेज कर रहे हैं, 5 मिनट का टाइम है, 2.5 मिनट प्रदीप जी को, और बाकी क्लोज करेंगे दरवेश जी 2.5 मिनट में। तो प्रदीप कुमार जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया सा डिस्कशन चल रहा है। मेरी आवाज आ रही होगी ना सर अभी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़िया सर, आपने काफी अच्छा डिस्कशन किया आज। कर्म को भी बड़ी इंपॉर्टेंस दी सर आपने। भाग्य भी मतलब कहीं ना कहीं मैटर करता है सर। और है ही सर, ये चीजें तो खैर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी मैं सर कल एक दिन मैं एक बुक सुन रहा था, हमारे ग्रेट जो अपलाइन है गुरशरण जी भी कहते हैं, बहुत बड़े लीडर है वो। तो उन्होंने रहस्य बुक के बारे में बताया था एक। तो उसमें क्या था, मैं एक बार सुन रहा था, एक बहुत बड़े कोई राइटर थे, उनके बारे में बताया था उन्होंने। उन्होंने बताया उसमें कि एक कोई राइटर थे, बहुत बड़े राइटर थे, ठीक है। तो वो क्या थे, पहले तो परेशान रहते थे वो। तो उनको किसी ने रहस्य जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था, तो उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि यार मैं तो कुछ नहीं करता हूँ अभी, मैं तो बिल्कुल ही जीरो हूँ इस टाइम कि मेरी अभी इनकम 10,000 रुपए है, तो मैं मतलब इससे ज्यादा इनकम कैसे कमा पाऊंगा मैं। तो वो एक तय करता है कि मैं मतलब लिखता है उसको कि भाई मैं 1 लाख रुपए मंथली इनकम कमाना चाहता हूँ, ठीक है। ये ट्रू स्टोरी है, उन्होंने जो उसमें बुक में डिस्क्रिप्टेड है ये। तो वो फिर अट्रैक्ट करते हैं उसको, मतलब उसके बाद में बहुत ज्यादा मन से बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, वो देखते हैं कि एक्चुअली में ना उनको याद आता है, जैसा राइटर ने बोला है, यार मेरी ना कोई बुक भी थी, मैंने एक बार ना बहुत पहले बुक भी लिखी थी मैंने, कम से कम 10 या 15 साल पहले एक ना। तो उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने सोचा बुक तो है, लेकिन मैं उसको सेल कैसे करूंगा। तो एक बार ऐसे ही ना उनका कोई छोटा सा एक 5-7 लोगों का एक वो हो रहा होता है, मतलब भाषण टाइप का दे रहे होते हैं। तो जिन जो मतलब सुन रहे होते हैं, वो जो उनके बातें सुन रहे होते हैं, तो उनमें से एक राइटर भी होती है। तो कहती है कि आप काफी अच्छा बोलते हैं, और हम आपकी मतलब इसको लिखना चाहेंगे। तो उसके बाद में उनको मतलब वहां से ऑर्डर मिलते हैं कुछ चीजें, उसके बाद में बुक्स वगैरह उनकी बिकती है, और वो क्या होता है कि 1 लाख रुपए मंथली कमाने लग जाते हैं वो। और उसके बाद में वो देखते हैं कि हाँ यार वाकई ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है। क्या फिर वो कहते हैं क्या ये 10 लाख रुपए पर इनकम के लिए भी काम करेगा। फिर वो करते हैं, फिर दोबारा से ये काम करता है। वो पूरा 10 लाख तो नहीं, लेकिन उसके आसपास वो पहुंच जाते हैं। कहते हैं यार ये तो बहुत बढ़िया काम करता है। तो मेरा ये सवाल भी है सर, ये जानना चाहते हैं हम लोग, यार ये चीजें भी क्या मतलब हम अपना भाग्य बदल सकते हैं क्या सर? मतलब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर हम लोगों के लिए, कि कहाँ तक मतलब क्या पॉसिबल, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इतने बड़े बड़े राइटर्स सर बोल रहे हैं इसके बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बोलते हैं कि यार हम मन में जो चीजें सोच लें यार, जो वो हो सकता है। तो क्या सर हम अपना भाग्य भी बदल सकते हैं? अगर कोई चीज होनी है, चलो ठीक है, लेकिन क्या हम पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करके क्या हम उसको मतलब खत्म कर सकते हैं? तो ये चीजें सर थोड़ा सा इसके बारे थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा सर, मैं चाहूंगा। तो ओवर टू दाउद, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, और ये बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ा डिस्कशन है। इसमें आध्यात्मिक रूप से भी एक बार विचार करेंगे।
और इसमें उस तरह से भी। तो 1 मिनट का टाइम बचा है, तो दरवेश जी प्लीज इसको करें। प्रदीप जी बिल्कुल विचार करेंगे इस पे। बिल्कुल जी, आप सभी लोगों को नमस्कार। हम्म। बिल्कुल सही बोला आपने कि क्या भाग्य बदल सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक मिस्ट्री अपने आप में। और बढ़िया डिस्कशन रहा आज सभी लोगों का। सीका जी ने बहुत एक अच्छा वर्ड यूज किया, डेस्टिनेशन। तो ये भी एक कहने के मायने रखता है। और हमें जब हम भाग्य कर्म की बात कर रहे हो तो हमें तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसको वाइड रूप में देखने की जरूरत है कि हर इंसान की अपनी डेस्टिनेशन भी जरूर होगी। अगर दुनिया चल रही है ना, ये नहीं हो सकता है कि हर आदमी बोले मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है और वो उसका पूरा प्रयास करे और पूरा कर्म करे, सोचना वगैरह, लेकिन हर आदमी नहीं बनेगा ना। तो एक दुनिया को चलाने के लिए डेस्टिनेशन भी कहीं ना कहीं फिक्स होती है, फिक्स होगी। और उस डेस्टिनेशन पे हमारा क्या रोल है, हमारा क्या भाग्य, हम किस तरीके से उसको अपने को कनेक्ट कर सकते हैं, ये फिर समझने वाली बात है। क्योंकि हर काम, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है। और हर काम हर आदमी कर लेगा अगर, तो दुनिया चलनी बंद हो जाएगी। तो डेस्टिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। फिर प्रारब्ध भी एक वर्ड आता है कि प्रारब्ध जो हमने कितना, हमारा संचित कर्म हमारे कितने हैं। जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि एक अच्छे घर में पैदा हो गया, लेकिन आदमी क्या कर रहा है, उसको मिसयूज कर रहा है। जैसे बहुत सारे, जैसे लालू जी के लड़के थे, हम देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, एक बच्चे